शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में क्षेत्र का प्रतिष्ठित संत जोसेफ पब्लिक स्कूल लगातार नई मिसाल कायम कर रहा है। यह विद्यालय न केवल बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करा रहा है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसी की एक पहल सराय किड्स स्कूल है। विद्यालय में हवादार और सुसज्जित क्लासरूम के साथ साथ आधुनिक तकनीक से युक्त स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए डांस क्लास की अलग व्यवस्था की गई है। तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए विद्यालय में कंप्यूटर क्लास संचालित है। वहीं ज्ञानवर्धन के लिए समृद्ध लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्यवहारिक समझ विकसित करने के लिए साइंस लैब एवं एसएसटी लैब की व्यवस्था की गई है। खेल कूद के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में आउटडोर एवं इंडोर गेम्स की विशेष सुविधा है। साथ ही दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। संत जोसेफ पब्लिक स्कूल की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के वेल एजुकेटेड, अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं, जो बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि उनमें नैतिक मूल्य और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और आधुनिक सुविधाओं का बेहतरीन संगम है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, कौन सर सबसे अच्छे लगते हैं? क्या यहाँ के सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ, यहाँ पे गारंटी देता है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छा, सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं। प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और खान सर भी बहुत अच्छे हैं, पवन सर, ये सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से, सरलता से यहाँ पे पढ़ाई होता है और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाई होता है, जिससे कि हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लैब वगैरह की सुविधा है? हाँ, लैब है, लाइब्रेरी है, हर एक चीज़ लैब में भी बहुत अच्छे तरीके से, जितना भी प्रैक्टिकल है वो सब होता है, जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे नर्सरी से पढ़ रही हूँ, क्लास M1 से यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मतलब मेरे पेरेंट्स ज़्यादातर इस स्कूल को ही बोलते हैं, क्योंकि ये स्कूल बचपन से बहुत अच्छा सा रहा है और अभी भी ये बहुत अच्छा ही चल रहा है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साथ साथ डाउट सॉल्विंग, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, सारी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है स्कूल में। और पढ़ाई को लेकर करें तो मतलब सब चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे। अन्य विद्यालयों से क्यों अलग है ये? अन्य विद्यालय से इसलिए यहाँ पे ये स्कूल अलग है, क्योंकि बाकी सारी जो स्कूल्स होते हैं उसमें टीचर्स जो होते हैं वो उतना अच्छा मतलब नहीं कर पाते जितना हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। मैंने और भी विद्यालयों में देखा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर पाते। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें हर फील्ड में जाना पड़ता है, जैसे स्पीच देंगे, एंकरिंग करेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर मतलब हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि हाँ, ये स्कूल अच्छा है, बाकियों से अलग है। विद्यालयों से क्यों अलग करता है ये विद्यालय? मैं जब इस स्कूल में आया तब मैं 6th क्लास में था। अभी मैं 9th क्लास में हूँ। इस 3 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्कूल की देखी। मुझे ये स्कूल अन्य स्कूल से इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस स्कूल में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है। इस स्कूल में लैब होते हैं, साइंस के लिए लैब है, कंप्यूटर के लिए लैब है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। इस हर साल एनुअल फंक्शन होते हैं। मतलब बच्चा जो जिस दिशा में जाना चाहे उसके लिए वो स्कोप यहाँ तैयार किया जाता है। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है तो उसके लिए है, उसके लिए स्पेसिफिक सर इधर डाउट क्लास भी होते हैं कि अगर क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो अगर उस समय समझ में नहीं आए तो फिर छुट्टी के बाद 1 घंटा सर के साथ बैठकर डाउट सॉल्व कर सकते हैं। संतुष्ट है इस विद्यालय में पढ़ गया? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सितंबर में मैंने श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के फॉर्म भरा, जो कि स्कूल के ग्रुप में ही आया था। मैंने सोचा कि इस स्कूल को मतलब टैलेंट सर्च को भर के देखता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है। मैंने भरा और दिसंबर में एग्ज़ाम था। दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद मैं आया, मुझे लगा कि एग्ज़ाम तो ठीक ही गया था, पर ये उम्मीद नहीं थी कि जिला टॉपर हो जाऊँगा। पर जब रिजल्ट आया तो
सभी शौक थे कि मैं जिला टॉपर था। फिर जब वहाँ पे गया तो मुझे पुरस्कार के साथ कुछ धनराशि के साथ सम्मानित भी किया गया। और इस सारे चीज़ है, ये जो मुकाम है मैंने हासिल किया, इसका सारा श्रेय विद्यालय को जाता है, इनके शिक्षकों को जाता है और यहाँ के फैसिलिटी को जाता है। एडमिशन सेशन शुरू हो गया लगभग हर जगह। 28 फरवरी तक आपको एडमिशन फ्री है। कई सारा स्कूल है जो लंबे लंबे दावे करते हैं ये फैसिलिटी है, लेकिन आप ही के यहाँ लोग आए, ऐसा क्यों? एडमिशन आप ही के यहाँ के बच्चे पे हो। स्कूल में जो है सबसे पहले बच्चों की जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को दैनिक शिक्षा, बच्चे को आचरण, बच्चे को अपने काम करने का तरीका, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है जो उसके आने वाले भविष्य में, जैसे बच्चे को तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है, मेडिकल की तैयारी करना है, इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, तो ये सारे चीज़ के बारे में बच्चों को भी जानकारी दी जाती है ताकि वो उसमें बेहतर कर सके और उसको कैसे उसको तैयारी करनी है इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। और बच्चे हमेशा उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और उस पर प्रिपेयर होते हैं। और ऐसे मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो IITian है, NITian है, मेडिकल्स हैं, ये सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो बेस्ट ऑफ कॉलेज में है, इंडिया के बेस्ट ऑफ कॉमर्स कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये सारे बच्चों को, क्योंकि इसके बारे में उसको हमेशा क्लास 6 से ही बताना शुरू किया जाता है ताकि वो बच्चे अच्छे कर सके। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स है। हाँ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो उसके घंटी के अनुसार से पर डे क्लास चलती है। और स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स भी आपको पर डे क्लासेस है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, जो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार से उसके एक्टिविटी क्लासेस है, वो सारी क्लासेस उनको दी जाती है ताकि बच्चे अच्छे करें। और उनको, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबों से पढ़ करके नहीं सीखा जा सकता है, कि जब तक उसको प्रैक्टिकल और एक्टिविटी नहीं कराया जाए बच्चे कभी भी उसको पूर्ण कंप्लीटली नहीं सीख पाते हैं और अपने जीवन में उसको यूज भी नहीं कर पाते हैं। उनको पढ़ने के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल करने से समझ में आता है कि मेरे जीवन में भी कैसे यूज की चीज़ है और उनको आसानी से समझ में भी आ जाती है। ये सारी सुविधा दी गई है, ये सारी सुविधा बच्चों के साथ है। एडमिशन शुरू है क्या? एडमिशन शुरू है 28 फरवरी तक आपको एडमिशन फ्री है। क्लास नर्सरी से लेकर के 9 तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है और उनकी एडमिशन नामांकन शुल्क अभी माफ कर दिया गया है। नामांकन शुल्क नहीं लगेगी। उसके बाद जो आते हैं तो उसके बाद बाकी फी लगेगी, मंथली चार्ज लगेगी, 1 मंथ फी है, इलेक्ट्रिक एंड जनरेटर चार्ज हो गई, ट्यूशन फी हो गई, हाँ रजिस्ट्रेशन फी ये आपको लगेगी। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों से? मैं अभिभावक को यही करना चाहूंगा कि आप आए, स्कूल से जुड़े और अपने बच्चों के प्रति आप जो भावना है आप अच्छे माने पढ़ाई के प्रति आप आए और इसकी लाभ उठाएं। ये कहाँ पर है ये विद्यालय, किस नाम से चल रहा है? ये सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल सराय में है, जो लालगंज रोड सराय भी बोलते हैं, हम लोग स्कूल रोड भी बोलते हैं, वहाँ वहीं पे अवस्थित है।